हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो हमने जो उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका टेस्ट जो है 11वां है। पिछले 10 टेस्ट की बात करते हैं तो 1 से लेकर 8 तक के जो टेस्ट हैं वहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित हमने प्रश्नों को देखा था। और 9 और 10 जो टेस्ट हैं वहाँ पर हमने उत्तराखंड के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे को यहाँ पर जाना था। अब जो हमारा जो 11वां टेस्ट है, यहाँ पर हमने उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में बात की है। भौतिक जलवायु और यहाँ के ढांचे के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे वो UKPCS के हों चाहे UKSSC के हों, तो सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं UKPCS के एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी डेट 13 जनवरी थी। 13 जनवरी में RO वाला एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला था महाधिवक्ता के लिए। तो ये जो पेपर है कोविड की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। कोविड-19 की वजह से यह पेपर जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब इसकी जो नई डेट है वो आपको वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से बता दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं UKSSC के बारे में। UKSSC के अपकमिंग कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, चाहे वो उत्तराखंड कांस्टेबल वाला हो या उत्तराखंड SI वाला हो, तो सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। UKPCS का जो PCS वाला अपर वाला जो एग्ज़ाम है वो तब तीसरी बार यहाँ पर फिल करने के लिए फॉर्म खुला है। यहाँ पर एज में कुछ छूट दी गई है, तो उसी के लिए ये फॉर्म दोबारा खुला है। इसकी जो डेट थी, एक्सेप्टेड जो डेट थी, प्रस्तावित जो डेट थी, वो 27 फरवरी थी। 27 फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अब जब तीसरी बार ये फॉर्म खुले हैं तो अब इसकी जो डेट है वो मार्च या फिर अप्रैल में पहुंच गई है एग्ज़ाम होने की। तो मार्च या अप्रैल में PCS वाला जो पेपर है वो हो सकता है मार्च या अप्रैल में। और UKSSC की बात करते हैं तो कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है ये जून में होने वाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया है आने वाले एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो बेल का जो बटन है वो भी दबाएं ताकि आपको नई नोटिफिकेशन भी साथ साथ मिलते रहे। अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर चमोली। चमोली सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद क्या है, तो इसके बाद यहाँ पर उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी के बाद बात करते हैं तो पिथौरागढ़। ये सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले यहाँ पर 3 जिले हैं। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड के स्वरूप के बारे में। उत्तराखंड का जो स्वरूप है वो एक तरह से देखें तो हम आयताकार प्रकृति का है। अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो जो इसकी लंबाई है वो है 358 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई के बारे में। तो चौड़ाई जो इसकी है वो है 320 किलोमीटर। तो लगभग जो इसका एरिया है वो आयताकार आकृति का हमें दिखाई पड़ता है। फिर हम बात करते हैं इसके टोटल क्षेत्रफल के बारे में। तो टोटल क्षेत्रफल जो इसका वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका यहाँ पर एरिया है। 53,483 वर्ग किलोमीटर जो इसका एरिया है। अगर हम बात करते हैं इंडिया में अपने क्षेत्रफल के आधार पर ये कौन सा राज्य है, तो ये अपने क्षेत्रफल के आधार पर जो यहाँ पर 19वां स्थान रखता है अपने राज्य का। और इसका जो परसेंटेज है इंडिया में, इसका जो परसेंटेज है वो है 1.69% में ये कवर करता है इंडिया के क्षेत्रफल को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे छोटा जिला जो कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे जो छोटा जिला है वो है यहाँ पर चंपावत। चंपावत सबसे छोटा यहाँ पर जिला है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड जो है 2 मंडलों में यहाँ पर डिवाइड है। ये हमने पहले बात की थी, गढ़वाल और कुमायूं। तो इन दोनों के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि कौन सा क्षेत्रफल यहाँ पर कितने परसेंटेज में कवर करता है। गढ़वाल का जो परसेंटेज है वो है यहाँ पर 60.67%, इतना परसेंट यहाँ पर है। और हम बात करते हैं तो कुमायूं जो है वो 39.33% कवर करता है टोटल उत्तराखंड में। और 2 मंडलों में उत्तराखंड को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फिर बात करते हैं हम कितना परसेंटेज यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है। अगर हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, तो पर्वतीय जो क्षेत्र है यहाँ पर वो है 86.07% है। और मैदानी जो क्षेत्र है यहाँ पर, मैदानी क्षेत्र जो है वो है यहाँ पर 13.93%। तो इतना हमने जाना यहाँ पर उत्तराखंड के जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में। हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो है यहाँ पर चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी और फिर उत्तराखंड। टोटल एरिया की बात करते हैं तो 53,483 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर टोटल एरिया है उत्तराखंड का। इंडिया में अपने क्षेत्रफल के आधार पर जो 19वें स्थान पर यहाँ पर उत्तराखंड है, और 1.69% यहाँ पर ये कवर करता है इंडिया का।
टोटल बात करते हैं तो ये कुल मिलाकर आयताकार प्रवृत्ति का है। लंबाई इसकी बात करते हैं 358 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है इसकी 320 किलोमीटर है। सबसे छोटा जो जिला है यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर वो है चंपावत। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो गढ़वाल में 60.67% है, कुमायूं का है 39.33%। प्रवृत्ति क्षेत्र यहाँ पर 86.07 है और मैदानी क्षेत्र यहाँ पर 13.93 है। तो इतना यहाँ पर हमने जाना यहाँ पर उत्तराखंड के भौतिक स्वरूप के बारे में या भौतिक संरचना के बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर तराई क्षेत्र। पाताल तोड़ या स्रोत कूप जो हैं वो हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड जो है एक हिमालय प्रदेश है और यह 11वां हिमालय राज्य बना था उत्तराखंड में। 11वां हिमालय राज्य बना था उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो है 11वां हिमालय राज्य है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं, यदि हम बात करें जब उत्तराखंड बना तो ये 11वां राज्य था। सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उस समय स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक ही हिमालय राज्य था, वह है यहाँ पर असम। असम के बाद बात करते हैं तो दूसरा जो हिमालय राज्य है वो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तीसरा जो है हमारे पास वो है यहाँ पर नागालैंड। तो इस तरीके से जो उत्तराखंड जो नंबर है वो यहाँ पर 11वां है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। उत्तराखंड का जो जिला नहीं है वो है यहाँ पर रुद्रपुर। रुद्रपुर उत्तराखंड का जिला नहीं है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। तो हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड के जिले कौन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पर इसको दो मंडलों में डिवाइड किया है, गढ़वाल मंडल और दूसरा जो है हमारे पास वो है यहाँ पर कुमायूं मंडल। तो इन दो मंडलों की बात करते हैं। इसमें जो जिले हैं वो 7 जिले हैं और जो कुमायूं मंडल में है वो यहाँ पर 6 जिले हैं। तो कुल मिलाकर 13 जिले यहाँ पर उत्तराखंड में हैं। बात करते हैं गढ़वाल जिले के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो चमोली, फिर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर उत्तरकाशी, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर देहरादून, फिर है हमारे पास पौड़ी, फिर जो है हमारे पास वो है टिहरी, नेक्स्ट है हमारे पास हरिद्वार और नेक्स्ट जो है हमारे पास 7वां जिला यहाँ पर रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग यहाँ पर हमारा जिला है, ना कि रुद्रपुर। फिर बात करते हैं कुमायूं जिले में। तो कुमायूं जिले में जो है हमारे पास नैनीताल, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर अल्मोड़ा, फिर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर पिथौरागढ़, फिर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर उधम सिंह नगर, नेक्स्ट है हमारे पास बागेश्वर और फिर है हमारे पास चंपावत। तो ये 13 जिले हमने यहाँ पर देखे। हम बात करते हैं कुमायूं जिले के बारे में। तो कुमायूं जब की स्थापना मंडल के रूप में की गई थी वो की गई थी 1854 में और गढ़वाल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1969 में। तो इन 13 जिलों के बारे में हमने यहाँ पर बात की। तो अगर हम बात करते हैं जिला नहीं है तो वो कौन नहीं है, रुद्रपुर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो यहाँ पर नेपाल की जो सीमा से लगा हुआ जो जनपद है वो है यहाँ पर पिथौरागढ़। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर बी। यहाँ पर बात करते हैं नेपाल से और कौन कौन से जिले यहाँ पर लगते हैं। सबसे पहला जो जिला है हमारे पास वो है यहाँ पर पिथौरागढ़। नेक्स्ट जो है हमारे पास दूसरा वो है यहाँ पर चंपावत। फिर जो तीसरा है हमारे पास वो है यहाँ पर उधम सिंह नगर। तो अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर यहाँ पर 3 जनपद कहाँ से मिलते हैं, नेपाल की सीमा से। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर पिथौरागढ़। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि निम्न में से कौन उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर नंदा देवी। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी, नंदा देवी। बात करते हैं उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वतों के बारे में। तो पहले स्थान पर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर नंदा देवी। इसकी जो यहाँ पर लंबाई है वो है यहाँ पर है 7817। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है यहाँ पर कामेत पर्वत। कामेत पर्वत की जो उसकी लंबाई है यहाँ पर वो है 7756। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर नंदा देवी पूर्वी पर्वत। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारा नंदा देवी डी। और ये था पूरा वर्गीकरण उत्तराखंड के
सबसे अधिक ऊंचे पर्वतों के बारे में। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो पहाड़ों की रानी है वो है यहाँ पर संयुक्त जो होगा वो है यहाँ पर मंसूरी। मंसूरी को पहाड़ों की रानी के रूप में हम जानते हैं। हम बात करते हैं मंसूरी की स्थापना के बारे में। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बंगाली आर्मी में काम करने वाले एक अफसर थे यहाँ पर, कैप्टन यंग। कैप्टन यंग के द्वारा यहाँ पर मंसूरी की स्थापना की थी। यहाँ की बात करते हैं, पहली इमारत जो थी वो थी यहाँ पर मलिंगार होटल। मलिंगार होटल यहाँ पर पहली इमारत थी जो यहाँ पर बना था 1827 में। तो सही उत्तर जो होगा वो यहाँ पर ए, मंसूरी को पहाड़ों की रानी के रूप में हम जानते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर हल्द्वानी के पास नाहन पर्वत श्रृंखला है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि राज्य में दारमा व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जोड़ने वाला जो दर्रा है, दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर सिल्ला। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। यहाँ पर बात करते हैं बागेश्वर और पिथौरागढ़। बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पर उसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ट्रेल पास। ट्रेल पास इन दोनों स्थानों को जोड़ने वाला दर्रा है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं बागेश्वर और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सुंदर डूंगा। सुंदर डूंगा इनको जोड़ने वाला दर्रा है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि राज्य के किस जिले में दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से तिब्बत और नेपाल के बीच यहाँ पर व्यवहार होता है दर्रों से। हम यहाँ पर बात करते हैं सर्वाधिक लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो जिला है और यह नेपाल के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला जिला है वो यहाँ पर पिथौरागढ़ ही है। सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला यहाँ पर सीमा साझा करने वाला जो देश है, जो देश के साथ है नेपाल के साथ, वो यहाँ पर कौन है? पिथौरागढ़ ही है। पिथौरागढ़ सबसे अधिक सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। और चीन से भी सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो यहाँ पर पिथौरागढ़ ही है। चीन से भी सबसे अधिक सीमा इसकी मिलती है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर पिथौरागढ़। अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो यहाँ पर यह है कि बद्रीनाथ की स्थिति कहाँ पर है? बद्रीनाथ जो स्थित है वो है यहाँ पर, बद्रीनाथ जो यहाँ पर स्थित है वो है यहाँ पर चमोली में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। यदि हम बात करते हैं बद्रीनाथ के मंदिर के बारे में, तो यहाँ का जो मंदिर है, बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो अप्रैल के महीने में खुलता है। अप्रैल या मई के महीने में खुल करके यहाँ पर यह लगभग नवंबर के महीने के तीसरे सप्ताह में इसके जो कपाट हैं वो यहाँ पर बंद होते हैं। और ये जो स्थित है ये चमोली जिले में स्थित है। यहाँ पर बात करते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ, इसको विशाल बद्री भी बोलते हैं, इसको जो क्या बोलते हैं विशाल बद्री भी इनको बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं आदि बद्री और फिर भविष्य बद्री। ये सब जो बद्रीनाथ के मंदिर हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? चमोली में ही स्थित हैं। चाहे वो पंच केदार का मंदिर हो, कल्पेश्वर, पंचप्रयाग, विष्णु प्रयाग, नगर प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये सब कहाँ पर है? ये चमोली जिले में ही स्थित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो जो फूलों की घाटी जो स्थित है वो है यहाँ पर वृद्ध हिमालय क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर भी वृद्ध हिमालय क्षेत्र, भी यहाँ पर इसका सही उत्तर है। हम यहाँ पर बात करते हैं फूलों की घाटी किस जनपद में यहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है यहाँ पर चमोली में, यह स्थित है चमोली में ही फूलों की घाटी स्थित है। और 2005 में विश्व धरोहर समिति के द्वारा यहाँ पर इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर की सूची में शामिल किसका किया गया था? फूलों की घाटी को। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर भी। फूलों की घाटी के पास में ही यहाँ पर एक और घाटी है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं चिनाब घाटी। चिनाब घाटी यह भी फूलों की घाटी के पास स्थित है और जो कहाँ पर है? चमोली जिले में। तो यह प्रश्न अब तक नहीं पूछा गया है, शायद आपको किसी एग्जाम में यह मिल जाए। चिनाब घाटी कहाँ पर है? चमोली जिले में, फूलों की घाटी के पास। और फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली जिले में। 2005 में इसको
विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर वो ये है कि राज्य में दून कहा जाता है। राज्य में जो दून कहा जाता है, यहाँ पर इसका जो तात्पर्य है वो है यहाँ पर ये कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली यहाँ पर संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। शिवालिक और यहाँ पर मध्य हिमालय के बीच जो घाटियाँ पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर दून कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो लगभग है 24 से 32 किलोमीटर यह चौड़ी है। चौड़ाई जो इसकी है वो है यहाँ पर 32 से यहाँ पर किलोमीटर के आसपास है। और जो इसकी यहाँ पर जो 36 घाटियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं, और सबसे जो प्रसिद्ध है यहाँ पर वो क्या है, देहरादून है। देहरादून सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर स्थान है, इन घाटियों की वजह से इसका नाम देहरादून पड़ा। और यहाँ पर सबसे उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी, संरचनात्मक घाटियाँ राज्य में दून कहा जाता है। जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती हैं उन संरचनात्मक घाटियों को क्या बोलते हैं, दून। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अधिक सुविधा जोन में आता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बाह्य हिमालय क्षेत्र। यदि यहाँ पर बात करते हैं भूस्खलन के बारे में, तो भूस्खलन यहाँ पर संबंधित है जब सैल या छोटे छोटे खंड या खूब बड़ी मात्रा में जब एक साथ ढलान से नीचे की तरफ खिसकते हैं तो उसको हम यहाँ पर भूस्खलन बोलते हैं। किसी पहाड़ी क्षेत्र से जब कोई ढलान से यहाँ पर नीचे की तरफ उतरते हैं, कोई सैल या मलबे के तौर पर ये नीचे की तरफ घाटी की तरफ निकलते हैं, तो अगर हम मानते हैं तो ये गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर खिसकते हैं, तब उस समय जो है यहाँ पर भूस्खलन होता है। और अत्यधिक सुविधा वाला जो क्षेत्र है वो है यहाँ पर बाह्य हिमालय क्षेत्र। से उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो इन दोनों स्थानों को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो है यहाँ पर ट्रेल पास। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। यहाँ पर बात कर लेते हैं और कुछ दर्रों के बारे में। तो बागेश्वर और चमोली को जो जोड़ने वाला जिला है, जो दर्रा है वो है यहाँ पर सुंदरडूंगा। तो सुंदरडूंगा जो है वो जोड़ता है बागेश्वर और चमोली को। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं पिथौरागढ़ और चमोली को कौन कौन सा दर्रा यहाँ पर जोड़ता है। तो यहाँ पर जोड़ता है बाराहोती दर्रा। तो बाराहोती दर्रा है ये पिथौरागढ़ और चमोली को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर पूछा है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है वो है यहाँ पर ट्रेल पास। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखाएं स्थित हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर व्रत एवं मध्य हिमालय के बीच में। तो जो सही उत्तर है यहाँ पर वो है यहाँ पर व्रत एवं मध्य हिमालय के बीच में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा पाई जाती है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। तो व्रत एवं मध्य हिमालय के बीच में मैन थ्रस्ट फोर्स यहाँ पर मिलता है। तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ यहाँ पर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।